स्वागत है आप सबका कहानियों के शहर में। तो मित्रों, मेरी आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा मेरी कहानी को अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कमला 13 साल की थी। वह गंगा जी के किनारे किसी गांव में अपने पिता के साथ रहती थी। उनके पास कुछ गायें थीं और इन गायों से इन्हें पर्याप्त दूध मिला करता। कमला प्रतिदिन बड़ी सुबह उठती। जब उसका पिता गायों को दूह लेता तो वह पास के घरों में दूध बेचने के लिए निकल पड़ती। फिर घर वापस आकर सारी जगह बुहारी लगाती और रसोई तैयार करती। कमला कठोर परिश्रम करती और सदैव प्रसन्न रहती। काम करते करते उसे गाना पसंद था। गीतों में उसे हरि के भजन सदैव पसंद थे। उसका पिता कहता, जब कमला गाती है तो साक्षात भगवान हमारी झोपड़ी में विराजने लगते हैं। कमला के घर के पास गंगा के किनारे एक मल्लाह रहता था। वह कभी गांव का कोई आदमी गंगा के उस पार जाना चाहता तो वह मल्लाह से कहता कि अपनी नाव में नदी पार करा दे। मल्लाह रोज नदी में इस पार से उस पार आना जाना करता। कभी कभी वह कमला और उसके पिता को नदी के उस पार रहने वाले लोगों के बारे में बताया करता। एक दिन मल्लाह ने कहा, उस पार एक पंडित जी रहते हैं, उन्हें रोज सुबह दूध लगता है। मैंने उनसे कहा है कि तुमसे पूछकर बताऊंगा। कमला के पिता बोला, मैं उन्हें दूध दे सकता हूँ, पर कमला पंडित जी के यहाँ कैसे जाएगी? उसे तो नदी पार करनी पड़ेगी। मल्लाह बोला, उसमें क्या मुश्किल है, मैं कमला को रोज सुबह अपनी नाव में उस पार ले जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह पंडित जी के लिए दूध ले कमला नदी के किनारे आई और मल्लाह ने उसे दूसरे पार उतार दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन इसी समय मुझे दूध ला दिया करोगी? कमला बोली, जी हाँ, ला दूंगी। पंडित ने कहा, देखो भाई, देर न करना, समय पर ठीक आ जाना। दूध देर से आने से मेरी सारी सुबह खराब हो जाती है। कमला बोली, मैं देर न करूंगी महाराज, समय पर ही आ जाया करूंगी। मैं तुम्हें हर शुक्रवार दोपहर के बाद दूध का पैसा दे दिया करूंगा। पंडित जी बोले, ठीक है, चलेगा। कमला ने कहा। प्रतिदिन सवेरे सवेरे कमला दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार करती और पंडित जी को दे आती। नाव में बैठकर वो भजन गाया करती। वह हमेशा ठीक समय पर पंडित जी के घर पहुंचती। उसने कभी देरी न की। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मल्लाह को इतनी सुबह उठने में आलस्य लगने लगी। वह कुछ देरी से अपनी नाव खोलता। कमला उसके लिए घाट पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती। दूध के देर से पहुंचने के कारण पंडित जी नाराज हो गए। उन्होंने कमला से कहा, ऐसे नहीं बनेगा, तुम्हें दूध ठीक समय पर लाना होगा। कमला ने मल्लाह से जल्दी उठने को कहा, पर वह न उठ पाया। दूसरे दिन पंडित जी रोज से चिल्लाकर बोले, आज भी तुमने देरी की? कमला ने उन्हें समझाते हुए कहा, बात यह है पंडित जी, इसमें मेरा कोई बस नहीं। मुझे नाव में नदी पार करनी होती है, मल्लाह देर से आता है। मैं मल्लाह फल्ला कुछ नहीं जानता। पंडित जी गरज उठे, तुम्हें समय पर ही दूध लेकर आना होगा। कमला उदास हो घर लौट आई। शुक्रवार को दोपहर के बाद कमला को फिर से नाव द्वारा नदी पार कर पंडित जी के घर दूध का पैसा लेने जाना पड़ा। उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। वे लोग बरामदे में बैठे हुए थे और पंडित जी उन्हें कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्कर है, वह समुद्र के पार जाने के समान दुस्तर है। पर डरो नहीं, पंडित जी बोले, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलता पूर्वक पार कर सकते हो। ठीक उसी समय कमला पंडित जी के घर पहुंची। पंडित जी ने समुद्र को पार करने के संबंध में जो कहा वह सब उसने सुना। उसने अपने आप से कहा, मुझे समुद्र की कोई चिंता नहीं, मुझे तो नदी पार करने की चिंता है। कल सुबह फिर से कहीं मल्लाह देर न कर दे। दूसरे दिन सुबह कमला घाट पर मल्लाह की बाट जोड़ रही थी। आज भी मल्लाह ने देरी कर दी। कमला बड़ी बेचैन हो उठी। वह रोने लगी। वहाँ अकेली खड़े खड़े रोते रोते कहने लगी, आज फिर से दूध देरी से पहुँचेगा। पंडित जी मुझ पर बड़े ही नाराज होंगे और चिल्लाएंगे। मैं भी करूं तो क्या करूं, केवल हरि ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अचानक कमला को पंडित जी के शब्दों का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा था, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलता पूर्वक पार कर सकते हो। अरे,
कमला चिल्ला उठी, पहले क्यों यह बात याद ना आई? मैं भी कैसी बुद्धू हूँ जो इतने बड़े समुद्र को पार करा सकता है, वह क्या एक छोटी सी नदी नहीं पार करा सकता? यदि मैं भी हरि का नाम लेकर चलूं तो मैं भी इस नदी को पार कर सकती हूँ। कमला ने दूध के बर्तन को उठाया, सिर पर रख लिया, केवल हरि का चिंतन करते हुए नदी के जल में पैर रखा। वह नीचे नहीं डूबी, बल्कि पानी पर वैसे ही चलने लगी जैसे जमीन पर चल रही हो। कमला कहती चली, हरि हरि हरि। हरि का नाम लेकर कमला नदी के उस पार चली गई और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी बोले, आज तो तुम ठीक समय पर आ गई। मल्ला जल्दी उठ गया क्यों? नहीं महाराज, कमला बोली, मल्लाह ने तो आज भी देर कर दी थी, पर मैं उसके लिए नहीं रुकी। पंडित जी अचरज में पड़े। तुम मल्लाह के लिए नहीं रुकी तो फिर आई कैसे? उन्होंने पूछा। मैं तो आपके बताए रास्ते से आई महाराज, कमला ने कहा, और यह अधिक अच्छा रास्ता है। मुझे रोज डांटने के बदले आपने पहले ही मुझे यह रास्ता क्यों नहीं बताया? पंडित जी को बात पहली सी लगी, चीख पड़े, तू क्या कह रही है लड़की? मेरा रास्ता? और क्या है? तेरे कहने का मतलब क्या है? कमला बोली, पर कल ही तो महाराज मैंने शाम के समय आपको यह उपदेश देते हुए सुना कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। आपने ही तो कहा था, हरि का नाम लेते हुए चलो। यदि यह समुद्र को पार करने का तरीका है तो नदी को पार करने के लिए भी तो है ना? आप तो हरदम इसे जानते हैं, पर आपने मुझे कभी नहीं बताया। पंडित जी आंखें फाड़ के कमला की ओर देखते रहे। बोले, तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने नदी को इसी प्रकार पार किया? हाँ महाराज, कमला बोली, इसमें तो कठिनाई नहीं हुई। आप तो जानते ही हैं कि यह कितना आसान है। अब तो मैं रोज सुबह अपना दूध समय पर दे जाया करूंगी। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पंडित जी तब भी विस्मित नेत्रों से कमला की ओर देखते रहे। वे कुछ समझ नहीं पाए कि लड़की की बात पर विश्वास करें या ना करें। बोले, मेरे साथ चलो, और वे कमला को ले नदी के तीर पर आए। अच्छा लड़की, अब तुम घर जाओ, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करते हुए देखना चाहता हूँ। आप साथ नहीं चलेंगे पंडित जी? कमला ने पूछा। मेरे पिताजी आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, पंडित जी हकलाए। तुम तो चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, कमला बोली, यह कैसे बनेगा? आप ही आगे आगे चलिए। पंडित जी इनकार न कर सके। वे पानी के पास खड़े हो गए और हरि का नाम लेने लगे। फिर उन्होंने पानी में एक कदम रखा। इतने में उन्हें अचानक ख्याल आया कि उनकी धोती लंबी है। यह सोचकर कि वह जल में कहीं गीली न हो जाए, उन्होंने जल्दी से ऊपर उठाया। क्षण भर के लिए भी उनके पैर पानी की सतह पर न टिक पाए। वे जल के नीचे धंस गए और बाहर आने के लिए छटपटाने लगे। कमला कहने लगी, हरि 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 हरि। हरि का नाम लेते ही वह नदी के अंदर घुसी और पानी पर जाकर खड़ी हो गई। उसने पंडित जी के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें पानी से बाहर खींच लिया। बोली, मुझे दुख है, आप गीले हो गए। आप अपनी धोती के बारे में सोच रहे थे ना? बेटी कमला, पंडित जी गदगद स्वर में बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा विश्वास 100% है। अब जाओ, अपने पिता के पास अपने घर लौट जाओ। मेरी बच्ची, तुम नदी को पार कर लोगी, यही नहीं, तुम इस जीवन समुद्र को भी पार कर लोगी, क्योंकि तुमने हरि का नाम लेकर चलना सीख लिया है। तो मित्रों, यह कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी का बटन भी दबाएं। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।